हाय दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग लीगल इंसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि क्या महिला रेप कर सकती है। अगर वो रेप करती है तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल सकता है, और अगर ये पॉसिबल है तो ऐसा क्यों नहीं होता। नॉर्मली जो हमको देखने को मिलता है सिर्फ पुरुषों के अगेंस्ट जो है रेप के चार्जेस लगते हैं, उनके खिलाफ रेप के मुकदमे चलते हैं और उनको ही रेप के लिए गिल्टी पाया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं सेक्सुअल एक्टिविटी किसी लड़के के साथ नहीं करती हैं या उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं जिसमें कोई महिला किसी बच्चे की इच्छा के विरुद्ध कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करती है, तो उनके खिलाफ रेप के केसेस दर्ज क्यों नहीं होते हैं बेसिकली इन सभी का आंसर हमें मिलेगा आईपीसी के सेक्शन 375 में। सेक्शन 375 बेसिकली डिफाइन करता है कि रेप क्या है, रेप की डेफिनेशन क्या है, हम बेसिकली किस एक्ट को बोलेंगे कि वो रेप है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आईपीसी का जो सेक्शन 375 है वो क्या कहता है, वो किस तरह से रेप को डिफाइन करता है। जब हम आईपीसी के सेक्शन 375 को पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ पुरुष के द्वारा रेप करने की बात कही गई है, महिला के द्वारा रेप करने की बात नहीं कही गई। पुरुष महिला पर रेप करता है, ना कि महिला पुरुष पर रेप करती है। अब बेसिकली रेप होता क्या है ये समझो, रेप कैसे कमिट किया जाता है, रेप का ऑफेंस कैसे होता है, किस एक्टिविटी को हम कहेंगे कि ये रेप हुआ है। तो आईपीसी का जो सेक्शन 375 है वो कहता है कि 4 तरह की एक्टिविटी हैं। अगर उन चारों में से किसी भी एक एक्टिविटी को कोई पुरुष किसी महिला पर करता है तो हम उसको रेप मानेंगे। अब वो चारों एक्टिविटी क्या है एक एक करके समझते हैं। पहले एक्ट के अनुसार अगर कोई पुरुष अपने पेनिस को महिला की वजाइना या एनस या यूरेथ्रा या फिर माउथ में अगर वो इंसर्ट करता है, डालता है, पेनिट्रेट करता है, तो हम इस एक्ट को बोलेंगे कि उसने रेप किया। या वो महिला से ऐसा करवाता है तो भी हम बोलेंगे कि वो रेप कर रहा है। अब दूसरा एक्ट क्या है जो रेप कहलाता है उसको समझिए। अगर कोई व्यक्ति पेनिस की जगह कोई दूसरी वस्तु या अपने बॉडी का कोई पार्ट महिला की वजाइना, यूरेथ्रा, एनस या माउथ में अगर वो इंसर्ट करता है या उससे करवाता है, महिला से जो है जबरदस्ती करवाता है ये इंसर्ट, तो हम बोलेंगे कि रेप हो रहा है। मतलब कि ये 2 एक्ट जो हैं दोनों ही रेप हैं। अब तीसरा एक्ट क्या है जिसको हम रेप बोलेंगे ये समझो। अगर कोई भी पुरुष महिला की बॉडी पार्ट को छत विछत करता है, उसको एक्सटॉर्ट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, और इसलिए करता है ताकि वो जो है अपने पेनिस को या किसी भी वस्तु को या किसी भी अपने बॉडी के पार्ट को उसकी यूरेथ्रा, उसकी वेजाइना, उसके एनस या उसके माउथ में इंसर्ट कर सके, तो इस एक्ट को भी हम रेप कहेंगे। अब इसके बाद जो लास्ट और चौथा एक्ट है उसको समझो जो रेप कहलाता है। अगर कोई पुरुष, कोई व्यक्ति अगर अपना माउथ किसी महिला की वजाइना, एनस या यूरेथ्रा से टच करता है या उस महिला से ऐसा करवाने के लिए कहता है तो इस एक्ट को भी हम रेप मानेंगे। तो बेसिकली जो ये 4 एक्ट हमने अभी समझे हैं, इन सभी चारों एक्टों को हम रेप कहते हैं। अगर कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अगर इन चारों एक्ट में से कोई सा भी एक एक्ट करता है तो उसको हम रेप की कैटेगरी में मानेंगे। बेसिकली जो हमने ये 4 अलग अलग एक्ट समझे हैं जिसको हम रेप कहेंगे, ये हमेशा रेप नहीं होते, ये कुछ कंडीशंस में ही रेप कहलाते हैं। ये एक्ट्स जो हैं कुछ कंडीशंस में ही रेप कहलाते हैं, कुछ सिचुएशंस में ही रेप कहलाते हैं। बेसिकली 7 अलग अलग परिस्थितियां हैं, अगर उन परिस्थितियों में इन एक्ट को किया जाए तो उसको हम रेप कहेंगे। अब ये 7 परिस्थितियां क्या हैं, 7 सिचुएशंस क्या क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। देखो पहली सिचुएशन है कि अगर ये एक्ट जो है महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर किया जा रहा है, चारों में से अगर कोई सा भी एक्ट महिला की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है तो उसको रेप मानेंगे। जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि अगर ये सभी एक्ट महिला की सहमति के बिना अगर किया जा रहा है तो हम उसको रेप मानेंगे। जो तीसरी सिचुएशन है वो ये है कि मान लेते हैं कि महिला की सहमति ली गई, लेकिन महिला की सहमति जो है उसको डराकर धमकाकर, उसको जान से मारने की धमकी देकर अगर ली जाती है तो जो है हम बोलेंगे कि वो रेप है। अब जो चौथी सिचुएशन है वो समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कि महिला की सहमति ली गई, लेकिन उस महिला की सहमति तब ली गई जब उस महिला का जो माइंड है वो अनसाउंड है या वो महिला जो है इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब कि उसको कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी सहमति ली गई। अगर ऐसी सिचुएशन में सहमति ली जाती है और फिर उसके साथ इनमें से कोई 4 एक्ट किया जाता है तो उसको हम रेप कहेंगे। जो 5वीं सिचुएशन है वो ये है कि मान लेते हैं कि महिला ने अपनी सहमति दी, लेकिन महिला ने सहमति इस बेसिस पर दी कि महिला को लग रहा था कि जो आदमी उसके साथ ये एक्ट कर रहा है वो उसका पति है, लेकिन उस व्यक्ति को भली भांति पता था कि वो उसका पति नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हम बोलेंगे कि उसने रेप किया है। अब जो छठी सिचुएशन है वो बहुत ही सिंपल है, सभी लोग जानते भी हैं। अगर कोई महिला 18 साल से कम एज की है और अगर वो अपनी सहमति दे भी रही है कुछ ऐसा एक्ट करने के लिए तो भी हम उसको रेप मानेंगे।
अब इसके बाद सातवीं और जो सबसे लास्ट सिचुएशन है वो ये है कि वो जो महिला है वो अपनी सहमति देने में इनकैपेबल है, सक्षम नहीं है वो अपनी सहमति देने में। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति उस महिला के साथ कोई एक्ट करता है, इन सभी चारों एक्टों में से कोई भी एक एक्ट करता है, तो उसको हम कहेंगे कि उसने रेप किया है। तो बेसिकली ये है डेफिनेशन रेप की, जो बताता है कि 4 तरह के एक्ट्स अगर कोई भी व्यक्ति इन 7 सिचुएशंस में करता है तो हम उसको रेप मानेंगे। और यह सिर्फ कोई व्यक्ति, कोई पुरुष ही कर सकता है किसी महिला पर। और जो सेक्शन 375 है वो महिला के बारे में कुछ नहीं कहता है। अगर कोई महिला ऐसा एक्ट करती है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 375 बेसिकली सिर्फ पुरुष के एक्ट को ही रेप मानता है, ना कि महिला को। तो बेसिकली डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष ही जो है रेप कर सकता है, कोई महिला रेप नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई महिला कोई सेक्सुअल एक्टिविटी किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट या किसी भी बच्चे के अगेंस्ट उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना करती है तो इसको सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा, बल्कि रेप नहीं होगा। मतलब कि महिला रेप नहीं कर सकती है, वो सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकती है और उसके खिलाफ सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट का ही केस बनता है, ना कि रेप का केस बनता है। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ये तो क्लियर हो गया कि कोई महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई महिला किसी व्यक्ति को किसी दूसरी महिला के साथ रेप करने में असिस्ट करती है, उसकी हेल्प करती है, तो उसके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 376 डी में गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है गैंगरेप के केस में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति को असिस्ट करती है, उसकी हेल्प करती है रेप करने में, तो उसके खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में केस जरूर दर्ज हो सकता है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।